नमस्कार. आज आपल्यासोबत अ, बौद्ध धर्माचे आध्यात्मिक गुरु पालगा रिंपोचे हे आहेत आणि ते लडाखवरून महाराष्ट्रामध्ये आलेले आहेत. आपल्या लोकसभेचे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी जो एकता समरस सन्मान सोहळा ठेवलेला आहे, त्या कार्यक्रमानिमित्त आध्यात्मिक गुरु इथे आलेले आहेत. तर सर्वप्रथम आपल्या ह्या महाराष्ट्राच्या संतांच्या भूमीमध्ये त्यांचं आपल्या दैनिक युवक आधारच्या वतीने मी स्वागत करतो. आपका स्वागत है सर. महाराष्ट्र की संतों की भूमि है, इस परंपरा की. तो मैं हम लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि फर्स्ट तो आपको कैसा लगा महाराष्ट्र में आके, आपको कैसा लगा? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र में यहाँ पे आए हुए काफ़ी बार हो चुका है। मैं यहाँ पे तकरीबन 10 से ज़्यादा बार आ चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ मैं काफ़ी घूम भी चुका हूँ। बाय रोड भी घूम चुका हूँ। यहाँ मुंबई, पुणे, यहाँ से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। कुछ पॉडकास्ट बनाए थे, कुछ धर्म को लेकर हमने कुछ ऐसे काम किए थे, तो बहुत अच्छा लगता है। खाना भी बहुत अच्छा है, खास करके आपकी जो वड़ा पाव है, वो मैं हमेशा खाता हूँ हर जगह। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूँ। जी, जी। सर आपने अजिंठा जो लेनी है देखी है आपने वहाँ अभी तक मुझे जाने का अवसर नहीं मिला क्योंकि जब जब भी मैं यहाँ पर आया था, किसी कार्यक्रम को लेकर आया था और मैं लद्दाख में बहुत ही व्यस्त रहता हूँ। लेकिन अभी बस मैं चर्चा कर रहा था कि ये कहाँ पड़ता है, नासिक से कितना दूर होगा, मुंबई से कितना दूर होगा और इस साल हम एक बोध गया में बहुत बड़ा एक वहाँ पे एक पूजा कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद फिर कुशीनगर, सरनाथ ऐसा करके एक सर्किट करके फिर महाराष्ट्र में आके अजंता, एलोरा इन सब के दर्शन भी अगर हो सके तो उसकी मेरी बहुत ही इच्छा है। जी। हम लोग जानना चाहते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जी। हमारे दर्शकों के लिए. जी। तो आप क्या बताएं? अब देखिए जैसे सब जानते हैं बौद्ध धर्म को बुद्ध भगवान ने सबसे पहले उन्हीं से शुरू हुआ था, गौतम बुद्ध से। और बौद्ध धर्म में सबसे अहम चीज़, अब देखिए चीज़ें तो बहुत सारी अहम होती है, लेकिन कहूँगा कि करुणा, मैत्रेय, मोक्ष पाने की चाहत, शील, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अहिंसा और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अगर अगर आप डीप जाना चाहें तो बौद्ध धर्म को लेकर तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिसको समझाना भाई 2 मिनट में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मोटा-मोटा ये कहूँगा कि हम बुद्ध में शरण लेते हैं, वो हमारा मार्गदर्शक बुद्ध है और जिस राह पर चल के हमें मोक्ष मिलता है वो धर्म है और मोक्ष पाने के लिए हमारी जो मदद करता है वो है संघ है। तो त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ में हम गच्छामि करके हम शरण लेते हैं और उसके अलावा भी उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, जैसे नागार्जुन जिन्होंने शून्यता के बारे में सबको अच्छी तरह समझाया। गुरु पद्म संभव जो हिमालय क्षेत्र में हम उनको दूसरा बुद्ध मानते हैं और उसके पश्चात भी बहुत सारे ऐसे बोधिसत्व आए थे, महापुरुष आए थे, जैसे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, बहुत सारे आए थे। और वर्तमान अभी रिसेंटली अगर हम कहें तो जैसे बाबा साहब हैं, उनको भी एक बोधिसत्व मानता हूँ क्योंकि उन्होंने भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है और बौद्ध धर्म को करोड़ों लोगों तक पहुँचाया है। जी। जो अभी लद्दाख में महासिंधु कुंभ हुआ, जी। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये महासिंधु कुंभ जो हुआ था इस साल, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे किया गया था और इसकी शुरुआत शायद 96-7 के आसपास से हुआ था। तब मुझे याद है क्योंकि उस वक्त अभी वर्तमान जगह पर जहाँ पर सिंध को मनाया जाता है, उस वक्त मेरे पिताजी वहाँ पर कैंप चलाते थे, ओएसिस नाम से। तो उनके कैंप के बंद होने के 1-2 साल पश्चात वहाँ से फिर सिंधु का एक बहुत बड़ा वहाँ पे दर्शन शुरू हुआ और हर साल लोग वहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में आते हैं देश भर से। और सिंध नदी जो है वो अपने लद्दाख में पड़ता है। ये शायद सबसे पहले अपने अ, अम, आडवाणी जी ने शायद इसको पाया था और उसके बाद फिर लोगों में ये सूचना पहुँचाया। तो हर साल बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन के लिए और लद्दाख भी घूमते हैं, साथ में लद्दाख को भी जानते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस साल इसका आयोजन बहुत ही बड़े स्तर पे हुआ था और हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। जी। अभी पूरे वर्ल्ड में वार जैसा माहौल है, जी। तो अपना भारत देश है जिसने दुनिया को युद्ध ने भूत दिया, ये जो कहा हम लोग कहते हैं. जी। तो आप क्या शांति का संदेश क्या देना चाहोगे कि दुनिया में माहौल तो हर जगह युद्ध चल रहा है, शांति?
अब देखिए, ज़्यादातर मैं राजनीति से ज़्यादा मेरा कोई जुड़ाव, कोई ऐसा लेना-देना नहीं है। सियासत के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता कि किन कारणों की वजह से ये सारे युद्ध हो रहे हैं। युद्ध तो कभी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं मरूँ, कोई नहीं चाहता कि मुझे पीड़ा हो, मुझे दुःख हो। ये बहुत ही, मेरे ख़्याल से आजकल ये हमारे अंदर की जो अशांति है, उसका एक प्रतीक है, ये उसका एक साइन है कि हम अंदर से कितने दुखित हैं, हमारे अंदर कितना क्रोध है, हमारे अंदर कितने अविद्या है, उसी की वजह से तो युद्ध हो रहे हैं। तो उसको फैलाना और बौद्ध धर्म तो इसके लिए बहुत ही मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे उपदेश हैं, प्रज्ञा को लेकर, शील को लेकर, समझ को लेकर, अविद्या को कैसे मिटाना है। तो इन चीज़ों को, खास करके बुद्ध के उपदेश को अगर हम लोगों तक पहुँचा सकें, फैला सकें अनेक भाषाओं में, तो मेरे ख्याल से युद्ध आहिस्ते-आहिस्ते शायद खत्म हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव उसका अच्छा पड़ेगा। जी, जी। आप देश के युवाओं को क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे जो अभी चेंजेस का मतलब पॉलिटिकली नहीं है मेरा जी, क्वेश्चन जी, कि एक चाहता है जब हम लोग भगवान के पास या गुरु के पास कब जाते हैं जब मन को शांति चाहिए जी, इस हालत में अभी जेनजी जो है जी, पॉलिटिकल पाल छोड़ के जी। जेनजी को आप क्या कहना चाहोगे कि अब युवाओं से यही कहूँगा कि देखिए, मैं समझता हूँ कि आप में काफ़ी दुःख है, और दुःख किसको नहीं है, दुःख सबको होता है। लेकिन आप में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, अगर इंग्लिश में कहें तो। उस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए अगर आप क्रोध और हिंसा के रूप तरफ जाते हैं, तो आपको शांति कभी नहीं मिलेगा। आपको भीतर शांति ढूँढना है, करुणा और मैत्री की राह पर चल के, आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है, प्रज्ञा की राह पर चल के, आपको अपने अंदर जो शांति है उसको कायम रखना है, समाधि की राह पर चल के। तो ऐसे अगर आप इन चीज़ों को अपनाएँगे, तो आपके अंदर शांति आएगा, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगा। नहीं तो फिर देखिए, क्रोध तो सबको होता है। एक एक छोटे से जानवरों को भी क्रोध होता है। एक छोटे कुत्ते को लेकर, बिल्ली से लेकर क्रोध, अविद्या, ये सब एक बहुत ही एक यूनिवर्सल चीज़ है। अगर आप छोटे से एक मच्छर के बारे में बात करेंगे, अगर उसको आप मारने की कोशिश करेंगे, उसको भी दुःख होता है, पीड़ा होता है, उसको भी गुस्सा आता है। तो फिर ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, और यूनिवर्सल चीज़, समस्या को मिटाने के लिए आपको यूनिवर्सल तरीके आपको अपनाने हैं, ना कि पॉलिटिकल या कोई छोटी सोच को लेकर। तो इसीलिए अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा अगर जानने की कोशिश करें, बुद्ध के प्रवचन, बुद्ध के उपदेश, तो आपको मेरे ख्याल से उसमें बहुत शांति और आपको एक नई दिशा मिलेगी। जी, थँक्यू सर आपने आपला समय निकाल के धन्यवाद। हे होते प्रज्ञा होते ज्यांनी आपल्यासोबत एकदम मनमोकळ्याप्रमाणे संवाद साधला विविध विषयावरती मार्गदर्शन केलं मी अजय कापरे संपादक महाराष्ट्र दैनिक योगाचा